नमस्कार दोस्तों। आपका बच्चा समझने लगा है, एक्टिविटीज़ करने लगा है, बीड्स डालने में, ब्लॉक्स डालने में, 4 पीस या 6 पीस पज़ल सॉल्व करने में बहुत स्मार्ट हो गया है। जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो 1 वर्ड या 2 वर्ड फ्रेजेस में आंसर करने लगा है। आपको लगता है कि अब 50-60% बात बन चुकी है, बच्चा बेहतर है, बट स्टिल लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम पीयर्स, अपनी उम्र के बच्चों से पीछे है। तो अब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हमें करना चाहिए जिसके साथ हम बच्चे की एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को नियर नॉर्मल या नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। अभी समझो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा आंसर करता है बट इनिशिएटिव नहीं है। आपने पूछा क्या कर रहे हो, खाना, खाना खा रहा हूँ, ठीक है। क्या है खाने में, नहीं पता। क्या बच्चा खुद से पूछेगा आज खाने में क्या बनाया है? इनिशिएटिव कमांड्स, सेल्फ इनिशिएटिव लैंग्वेज, सेल्फ इनिशिएटिव इंटरैक्शन, ये लैगिंग बिहाइंड है। ये सेकेंड लेवल ऑफ लैंग्वेज है कि जब बच्चा बात करना सीख जाता है तब उसको क्यूरोसिटी होना अपने आसपास पर कि ये क्या है, क्यों है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई नया बंदा कुछ अलग सी बात पूछता है आपके बच्चे से, फॉर एग्जाम्पल आप किसके साथ जाओगे या कहाँ जाओगे या मम्मा ने घर पे क्या बनाया है, जो कि बच्चे की वोकैबुलरी में नहीं है, तो बच्चा आंसर नहीं कर पाता। आपको ऐसे लगता है मेरे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता, बट नॉर्मली अगर हम एक सामान्य बच्चे से ये बात करते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों के साथ एक कॉमन, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने खेला होगा, हम बच्चे के फेस पे हाथ करके कहते हैं लो मैंने तुम्हारी नाक खींच ली, मैंने तुम्हारी नाक ले ली, या मैंने तुम्हारा कान ले लिया। तो बच्चा क्या करेगा? नॉर्मल बच्चा होगा तो वो टच करके चेक करेगा मेरा नाक और कान है या नहीं, या हो सकता है वो लड़े, हाँ मेरा कान दे दो, मेरी नाक दे दो। पर क्या आपका बच्चा इस चीज़ को समझ पाएगा कि आपने अगर उसकी नाक और कान खींचने का प्रैंक किया है तो क्या समझेगा कि आप मजाक कर रहे हो, आपसे लड़ेगा या चेक करेगा? वो समझेगा नहीं इस चीज़ को। सो दिस इज़ वेयर आवर चाइल्ड लेग्स बिहाइंड नॉर्मल किड्स, और हमें इसके लिए हेल्प करना है। इसके लिए हेल्प करने के पहले हमें लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज, मतलब बात करने और शरीर की चीज़ों को हैंडल करने में, शरीर की नीड्स को समझने में, बैलेंस में एक इक्विलिब्रियम सेटल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेंटर लाइन या मिड लाइन एक्टिविटी। जब तक आपका बच्चा मल्टीटास्किंग नहीं होगा तब तक काम करना मुश्किल है, तब तक बच्चा बात नहीं कर पाएगा। आपको बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़, हैंड फंक्शंस, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर पर बहुत अच्छे से काम करना होगा। रोज़ रोज़ बीड्स डलवाना इज़ नॉट गुड। आपका बच्चा बीड्स डाल लेता है, अलग अलग साइज़ के भी डाल लेता है, अलग अलग कलर के डाल लेता है, पतले धागे में, मोटे धागे में, सब में डाल लेता है, बिना सुई के डाल लेता है, धागे को होल्ड करके डाल लेता है। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपकी 10 फिंगर्स हैं, 2 हाथ हैं। क्या बच्चा सारी उंगलियों के साथ एक साथ काम कर सकता है? क्या बच्चा अलग अलग पेन को ग्रिप करके रख सकता है? क्या वो ग्रिप करने के साथ साथ एक किसी बड़ी चीज़ को स्टेबल कर सकता है, या ग्रिप करके दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना है, यहीं से फिंगर को होल्ड करके निकालना है? क्या आप अपने बच्चे से ये करवा सकते हैं? एक हाथ से शर्ट के बटन लगाना और दूसरे हाथ से जिप ऊपर करना, क्या बच्चा ये कर सकता है? क्या बच्चा एक साथ सारे पेन को होल्ड करके रख सकता है? क्या वो आगे पीछे रोटेट करके बैलेंस कर सकता है? क्या वो ग्रिप करने के बाद इनके अलग अलग, हमने पेन को एक साथ पकड़ा है पर सबके अलग अलग कैप्स निकाल रहे हैं, ये कर सकता है? ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो आप बच्चे के साथ करा सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन एक्टिविटी, मैंने 2 फिंगर्स के ऊपर ये एक छोटे टॉय को बैलेंस किया है और अदर 2 फिंगर्स के ऊपर एक दूसरे टॉय को बैलेंस किया है। अब मैंने हथेली पर तीसरा टॉय बैलेंस किया है और एक और सिमिलर टॉय को मैंने अपने थंब में टांग दिया है, ठीक है। ये जस्ट अ सेकेंड, ये रोटेट हो गया है, राइट, ठीक है। अभी मैंने ये टांग दिया। अब इसको बैलेंस करके मुझे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। ये गिर गया, नाउ लेट्स वॉक, ठीक है। सर पे बुक रख के वॉक कराइए। ये पॉपेट्स आप सबने लिए हुए हैं, पर आपने बच्चे को क्या सिखाया है? पॉप पॉप करते जाओ। क्या आपने ये बोला फर्स्ट फिंगर से पर्पल करते हैं, सेकेंड फिंगर से ब्लू करते हैं, थर्ड फिंगर से ग्रीन करते हैं, येलो करते हैं, थंब से रेड करेंगे? नाउ चेंज द कमांड्स। अब फर्स्ट फिंगर से आपको रेड करना है, आपको मिडिल फिंगर से ऑरेंज करना है, आपको थंब से 3 पॉप करने हैं, ठीक है।
आप अपने कमांड्स पे फिंगर फंक्शन चेंज कीजिए। आप यहाँ ब्रशिंग एक्टिविटी ले सकते हैं। कलर में डिप किया, आपने ब्रश करवाना शुरू किया। अलग अलग कलर के होल्स पर अलग अलग कलर करवाइए। वाइट कलर रेड पे कराया, येलो कलर ऑरेंज पे कराया, ब्लू कलर येलो पे कराया, चेंज करके कराइए। और बच्चे को बोलो कि इसके अंदर ही करना है, बाहर नहीं निकालना, अंदर लेके जाओ, पॉप करो इसको, कलर करो उसके ऊपर। सो ये कुछ मल्टीटास्किंग एक्टिविटी हैं जहाँ आप बच्चे से काम करा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप स्लाइम, क्ले, मोल्डिंग क्ले का हेल्प ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपने क्ले को प्रेशर कराया, आपने फिंगर में ग्रिप कराया है, आपने 2 फिंगर में ग्रिप कराया है, आपने स्क्वीज़ करने को कोशिश किया है, फिंगर्स के बीच में सिजर पैटर्न पे आपने कोशिश किया है, आपने ऑपोजिट हैंड की 2 फिंगर्स के बीच में बैलेंस करवाया है, आपने थंब के बीच में बैलेंस करवाया है। आपको अपने बच्चे के हैंड्स, फिंगर्स की जितनी अलग अलग एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं, जैसे चूड़ी पहनाई, चूड़ी अलग अलग फिंगर्स में पहनाई, अंगूठियाँ अलग अलग फिंगर्स में पहनाई, बिंदी लगाई पोरों के ऊपर, आप बिंदी लगवाते जाइए बच्चों के साथ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ करेंगे। जब आप बच्चे की हैंड कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, तब बच्चे का ध्यान आपके ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा और यहाँ वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करने में कॉम्प्लेक्स कमांड्स समझकर लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ेगा। इन एक्टिविटीज़ के साथ आपको बच्चे को कमांड्स देना कम करना है। हर वक्त बोलो बेटा ऐसा, बोलो बेटा ऐसा नहीं करना है। लेट हिम रिसीव द लैंग्वेज एंड थिंक। अभी अंकल ने पूछा है तुमने कौन से कलर का शर्ट पहना है, कौन से कलर का पैंट पहना है। आपको नहीं कहना है बोलो बेटा येलो, बोलो बेटा ब्लैक, नहीं। लेट हिम थिंक, कान में धीरे से बोलो बताओ येलो शर्ट, ताकि उसको प्रॉम्प्ट हो, वो बोले। बच्चे से क्वेश्चन करना सीखो। पूछो अंकल कहाँ गए थे, बच्चे के कान में बोलो, बच्चा पूछेगा अंकल कहाँ गए थे। बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाओ। जितना आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में बच्चे को बिजी करोगे, बच्चा उतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और एक्सप्रेस करना सीखेगा। आई होप इट फाउंड्स यू गुड। हैप्पी पेरेंटिंग।